सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हम कर रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 और हमने कल वाली वीडियो तक देख लिया था। यहाँ तक पूरा हमने सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स वाली ड्रग्स सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, सार देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कुछ ड्रग्स की सिंथेसिस देखेंगे। तो आज ये यूनिट नंबर 3 भी खत्म हो जाएगी फाइनली। ओके, तो देखो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट तो यही पढ़ते हैं पहले। अब पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कोलिनर्जिक बाइंडिंग एजेंट, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, कोलिनोलाइटिक एजेंट, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, एंटी मस्करिनिक एजेंट। देखो जितने भी सारे नाम है ना, ये सब का मतलब एक ही है। ठीक है, आप रिलेट कर लेना, सोच लेना, अच्छे से देख लो, वही मतलब लिख लेगा सबका। कोलिनर्जिक बाइंडिंग एजेंट यानी कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं वो एजेंट, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट यानी कि जो ब्लॉक कर रहे हैं कोलिनर्जिक को वो एजेंट, कोलिनोलाइटिक, लाइटिक का मतलब ही ब्लॉकिंग होता है तो कोलिनर्जिक को ब्लॉक करने वाला एजेंट, एंटी कोलिनर्जिक यानी कि जो कोलिनर्जिक के अपोजिट काम कर रहा है वो, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट यानी कि जो एंटागोनिस्ट तो डायरेक्ट ब्लॉकिंग होता है हमारा, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, लाइटिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक के जो अगेंस्ट काम करे वो, एंटी मस्करिनिक एजेंट यानी कि जो मस्करिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करे। तो सबका मतलब सेम ही निकल रहा है ना, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर सिंपल अपना अलग अलग करके चलो, फंडा सबको माइंड में रखते चलो, ठीक है, क्लियर करते चलो सब। These are those drug or agents which inhibit the effect of acetylcholine और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स by blocking the cholinergic receptor। तो ये हमारी वो ड्रग होती हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग्स थी उनके एक्शन को ब्लॉक करती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ठीक है, sometimes naturally or due to any reason release of acetylcholine increases, and due to excessive release it gives more response which our body does not want, such as increase in saliva contraction। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हमारी बॉडी की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसमें ना बॉडी ज़्यादा रिलीज़ करने लग जाती है एसिटाइलकोलिन को। अब जब ज़्यादा रिलीज़ होगा एसिटाइलकोलिन तो वो भी हमारी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। बॉडी के लिए सब चीज़ एक लिमिट में ही तो सेफ़ है ना। तो अब उसी एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को रोकने के लिए हम देते हैं ये कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, ऑल्सो इन द कंडीशन ऑफ कोलिनर्जिक पॉइजनिंग। कोलिनर्जिक पॉइजनिंग जब हो जाती है उसमें भी हम इसको देते हैं। कोलिनर्जिक पॉइजनिंग का मतलब है कि जो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है उसके द्वारा कोई पॉइजनिंग वगैरह हो जाए तो जब भी हम एजेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अभी आगे जाके सारी ड्रग ही देखने वाले। तो हमारे सिलेबस में इसका सार भी दिया गया है, तो सार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। सार ऑफ कोलिनोलाइटिक। ठीक है, तो सार देखते हैं। जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीकोलिनर्जिक कंपाउंड। देखो ये जर्नल स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, जर्नल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक चैन होगी हमारी कार्बन चैन, ये एक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होगा, कैटायन हेड जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ये सी कार्बन से हमारे सब्सटीट्यूशन होगा, यहाँ पर HOH यानी कि हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्सटीट्यूशन हो सकता है सी पोजीशन पर, और ए बी है हमारे साइक्लिक सब्सटीट्यूशन यानी कि कोई रिंग वगैरह हो सकती है इस पोजीशन पर। ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन देखें हम तो 4 पोजीशन पर हमारे इसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो सकता है। एक अमीन ग्रुप पर, दूसरा चैन पर, इस पर, थर्ड साइक्लिक सब्सटीट्यूशन ये जो है, और थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्सटीट्यूशन ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्सटीट्यूट हो रहा है इस पर। ठीक है, एक एक करके चारों को समझ लेते हैं। फर्स्ट है इसमें मॉडिफिकेशन इस कैटायनिक हेड या फिर अमोनियम कंपाउंड पर। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड possesses मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिन एक्टिविटी, सो रिप्लेसमेंट ऑफ क्वाटरनरी टू द टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी कॉजेज डिक्रीज इन एक्टिविटी। देखो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड हमारा बेस्ट है, ये हमारी मोस्ट पोटेंट एक्टिविटी शो करता है। अगर हम इसकी हमारे जैसे होते हैं ना कि टर्सरी सेकेंडरी, तो इसकी रिएक्टिविटी को घटाएंगे तो भी हमारी एक्टिविटी घटेगी। ठीक है, तो ऐसे मैंने वो दिखा रखा है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड उतनी ज़्यादा एक्टिविटी। सेकंड बात करें मॉडिफिकेशन इस चैन, तो द सब्सटीट्यूशन में बी ईस्टर, ईथर, एल्कोहल और एमाइन। जो हमारा सब्सटीट्यूशन होगा चैन में वो ईस्टर भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है और एमाइन भी हो सकता है। बट ईथर ग्रुप प्रोवाइड द मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल एट्रोपिन। तो जो हमारा ईथर ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट एक्टिविटी देता है एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। समटाइम्स सब्सटीट्यूशन इज एब्सेंट, कभी कभी सब्सटीट्यूशन एब्सेंट भी होता है हमारा। मॉडिफिकेशन इन ए एंड बी। ए एंड बी पीछे क्या दिखाया था मैंने, साइक्लिक सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन कुड बी साइक्लो एल्काइल, एरोमेटिक रिंग और हेट्रोसाइक्लिक रिंग। वहाँ पर साइक्लो एल्काइल भी हो सकता है, कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है और हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है। कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स गिव मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी।
जो हमारी कार्बोक्साइलिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाती हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग टू द एरोमेटिक रिंग डिक्रीजेज एक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग को एरोमेटिक रिंग से तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, द रिंग कुड बी आइडेंटिकल बट द मोस्ट पोटेंट कंपाउंड आर फाउंड टू हैव डिफरेंट रिंग सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर कभी कभी डिफरेंट रिंग सब्सटीट्यूशन भी हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल डाइसाइक्लोमिन में हम देखेंगे भी। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारा सब्सटीट्यूशन ऑन सी और हाइड्रोक्सिल सब्सटीट्यूशन, जो सी पोजीशन पर दिखाई थी सी पोजीशन दिखाई थी ना, उसमें जो हाइड्रोक्सिल सब्सटीट्यूशन होता है उस पोजीशन पर देखते हैं। सब्सटीट्यूशन कैन बी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल भी हो सकता है और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। एच और ओ एच अटैच्ड एंटागोनिस्ट एंड मोर पोटेंट। देखो एच या ओ एच जो भी होगा वो इंक्रीज एक्टिविटी को ही करेगा। इफ एच ओ एच देख लो यहाँ पर ओ एच लगा होगा तो एक्शन इंक्रीज होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा। अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो एक्शन डिक्रीज होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये था इसका सार, बस आपको समझनी है पोजीशन पर क्या हो रहा है। अब समझते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक एजेंट यानी कि कोलिनोलाइटिक एजेंट्स। तो यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी की दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट है हमारा सोलेनसियस एल्कोलॉइड एंड एनालॉग्स, सेकेंड है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पर हमारी सोलेंसियस एल्कोलॉइड्स में हमको ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की सिंथेसिस पढ़नी है। सिंथेटिक वाले में हमको 2 सिंथेसिस पढ़नी है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड की और प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड की। तो हम इन्हीं ड्रग्स को करेंगे बस। ओके, बाकी की ड्रग सेम ही होगी इनकी तरह ही। तो फर्स्ट समझते हैं हम ये सही सोलेंसियस एल्कोलॉइड्स और एनालॉग्स। सोलेंसियस alkaloids are the ester of tropine. These alkaloids obtained from plants such as Atropa belladonna, Hyoscyamus niger, Datura stramonium. तो देखो ये हमारे एल्कोलॉइड्स होते हैं, सोलेनेसियस एल्कोलॉइड यानी कि सोलेनियस एल्कोलॉइड्स हमारे ईस्टर होते हैं ट्रोपिन के ईस्टर्स होते हैं। और ये एल्कोलॉइड्स हमारे कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, ये जो एट्रोपा बेलाडोना हो गया, हायोसाइमस नाइगर हो गया, धतूरा स्ट्रामोनियम हो गया, ये हमारी प्लांट की फैमिली के नेम है जो आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे। ओके, दीज ऑल एल्कोलॉइड्स आर कॉल्ड सोलेनेसियस एल्कोलॉइड्स। ये हमारे सारे एल्कोलॉइड्स हमारे सोलेनियस एल्कोलॉइड्स कहलाए जाते हैं एज दीज प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल सोर्स है, ये एट्रोपा बेलाडोना ये हमारे बायोलॉजिकल सोर्स है। और ये जितनी भी एल्कोलॉइड्स आते हैं ना, ये जितनी भी ड्रग्स आती है ये हमारी सारी सोलेनेसी फैमिली से आती हैं। सोलेनेसी फैमिली है एक हमारी जो आप फार्माकोग्नोसी में अच्छे से पढ़ोगे। दीज एल्कोलॉइड इनिबिट द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। तो ये वाली ड्रग जो एल्कोलॉइड्स होते हैं ये हमारी इनिबिट कर देते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स की एक्टिविटी को, जैसे कि हायोसाइक्लिन, एट्रोपिन ये। तो देखो सबका सेम होने वाला है। हम डायरेक्ट बात करेंगे अपने इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये आप नोट्स में पढ़ लेना, सारा मैंने दिया गया है। ठीक है, देखो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसकी हमको सिंथेसिस भी पढ़नी है, तो डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर इसका सिंथेसिस में देख लेना। सिंथेसिस में क्या होगा, एट्रोपिन इज रिएक्ट विद आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड एंड गिव्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बस क्या करूँ ये तो स्टैंडर्ड है, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये एक कंपाउंड है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं CH3 2 CHBr से, डायरेक्ट जाके इस पर बाइंड हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये N प्लस आ जाएगा, एक यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, CH2OH ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, मतलब एक CH3 ग्रुप आके यहाँ पर जुड़ जाएगा सिंपल। अब Br आ जा रहा है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये इप्राट्रोपियम में हमारा पूरा, इसमें हम Br जुड़ जाएगा तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये इसकी देखो सिंपल सिंथेसिस मैंने बनाई हुई है, तो आप पढ़ लेना है इसी को बस। मोड ऑफ एक्शन देख लो, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है जो कि ब्लॉक कर देता है मस्करेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को, और नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक एंटागोनिस्ट ये होता है हमारे एस्थमा के ट्रीटमेंट हम इसको यूज़ करते हैं, और COPD के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जितनी भी इसकी कैटेगरी की ड्रग्स थी सारी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार। ये एट्रोपिन सल्फेट, हायोसाइक्लिन सल्फेट, स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड, होमेट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड मैंने अच्छे से बता दिया, बाकी सारी ड्रग के सेम ही होगा, आप पढ़ लेना, नोट्स मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर जिसके पास नोट्स नहीं है आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं इसमें, सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ओके, देखो अब हम देखते हैं सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। जो हमारे वो एल्कोलॉइड्स वाले थे वो हमारी नेचुरली ड्रग्स थी, नेचुरल से यानी कि पेड़ पौधे से मिल रही थी ना, तो वो एल्कोलॉइड्स थी। तो ये हमारी सिंथेटिक कोलिनर्जिक यानी कि जो सिंथेसाइज हो रही है लैब वगैरह में,
Solanese alkaloids have lack selectivity and also have some side effect. These lead to the development of synthetic anticholinergic activity. देखो क्या तो हुआ था, जो हम सोलेनियस एल्कोलॉइड्स वगैरह यूज़ कर रहे थे तो उसकी जो एक्टिविटी थी, सिलेक्टिविटी थी, वो थोड़ी कम थी और ज़्यादा साइड इफेक्ट थे, तो इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ इन सिंथेटिक कोलिनर्जिक एजेंट्स का। ओके, तो वही है, वेरियस मॉडिफिकेशन हैव बीन मेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन टू गिव्स वेरी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो एट्रोपिन वगैरह की ड्रग जो थी हमारी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करी गई जब ये हमारी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट बनी है, ये सिंथेटिक वाली। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट बात करेंगे वही अपनी जो 2 ड्रग थी उसे की। पहली ड्रग है हमारी डाईसाइक्लो हाइड्रोक्लोराइड, डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड ये ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, 2 रिंग जुड़ी गई हैं इससे, साइक्लोहेक्सेन है दोनों रिंग, COO CH2 एंड C2H5 ठीक है। मोड ऑफ एक्शन नॉन सिलेक्टिव है हमारा, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। इट हैज स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल पर सबसे ज़्यादा इसका एक्ट होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके। यूज इसका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है एक हमारी डिजीज, उसमें ट्रीटमेंट में यूज होती है, और गैस्ट्रिक और डिओडोनल अल्सर में भी ट्रीट करती है ये। सिंथेसिस आप देख सकते हो इसकी, 2 कंपाउंड लेंगे स्टार्टिंग में हम, साइनोसाइक्लोहेक्सेन ये सी, जब CN आ जाता है तो साइनो ग्रुप आ जाता है, और ये साइक्लोहेक्सेन आपको पता ही है C6H12। देखो आप गलत मत ठहराना कि इसमें सर आपने रिंग नहीं लगाई या बॉन्ड नहीं लगाई, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। ओके, दूसरा लेंगे हम साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, दोनों आके जुड़ जाएंगे एक साथ किसी प्रेजेंस में, NaNH2 सोडियम एमाइन की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आके जुड़ गए, ये आप कंपाउंड बन गया। इसकी रिएक्शन फिर एक और कंपाउंड से हो जाती है, Cl CH2 एंड C2H5 आके कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, ये आपका जुड़ गया, ये आपका बन गया डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये मैंने आपको यूजेस मोड ऑफ एक्शन सब बता दिए, सारी ड्रग्स के सेम ही होंगे। ठीक है, ये अब हम आगे अपनी नेक्स्ट ड्रग पढ़ते हैं जो कि हमारी है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। बाकी की ड्रग आप देख लेना, मैंने आपको ये दे रखा है, सारे नोट्स वगैरह सब सेम ही होगा। ठीक है, प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड सिंथेसिस देखो डायरेक्ट, इसका हम एक कंपाउंड लेते हैं 3,1 पायरोलिडिनियल प्रोप्लोफिनोन। ये इसके हम रिएक्शन कराएंगे बेंजीनिंग MgBr जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उससे, डायरेक्ट हमारा बनेगा प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये डायरेक्ट जाके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। मोड ऑफ एक्शन का डायरेक्ट वही होगा, ब्लॉक करेगा मस्कैरिनिक रिसेप्टर को। देखो बस ये भी आप लिख सकते हो, जितनी भी ड्रग है ना आपको ये दिख रही है, अभी मैं बता दूंगा, ये जितनी भी ड्रग आपको दिख रही है इसके अंदर सिंथेटिक वाले के अंदर, सबके अंदर आप यही लिख सकते हो, ब्लॉक मस्कैरिनिक रिसेप्टर को। ओके, ये हमारे पार्किंसन डिसीज को ठीक करती है, कैस्थीसिया जो मूवमेंट डिसऑर्डर होता है उसको ठीक करती है, और डिस्टोनिया यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं उसको ट्रीट करती है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता दिया, जितनी भी ये ड्रग होंगी सिंथेटिक वाली सबका एक ही होगा मोड ऑफ एक्शन, जो ब्लॉक करेंगी ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को, मस्कैरिनिक रिसेप्टर को। ठीक है, तो आज फाइनली हमारी यूनिट 3 भी खत्म हो गई है। अब प्लीज़ बताना कि कोई अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करना है या इसी की यूनिट 4 स्टार्ट करनी है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।